माँ गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जीवित ही नदी में एक एक करके क्यों जल प्रवाहित कर दिया था, इसी से जुड़ी एक कहानी जानेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथु पुत्र, जिन्हें वसु कहा जाता था, वह अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत में घूम रहे थे, जहां वशिष्ठ ऋषि का एक आश्रम था। वहीं नंदिनी नाम की एक गाय थी। घो वसु के अन्य सभी वसुओं के साथ मिलकर उस गाय का अपहरण कर लिया था, जिस पर महर्षि वशिष्ठ बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सभी वसुओं को मानव जीवन में जन्म लेने का श्राप दिया था। महाभारत के माध्यम से जानेंगे। माँ गंगा ने अपने पति से राजा शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि जो भी मैं कार्य करूंगी आप उसे पर विघ्न नहीं डालेंगे। भीष्म इन दोनों की 8वीं संतान थे, जिनका नाम देवव्रत था। कहा जाता है कि माता गंगा ने अपनी बाकी 7 संतानों को जीवित ही नदी में प्रवाहित कर दिया था। लेकिन गंगा ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक कहानी है, आप सभी को सुनाते हैं। श्रापित थे देवी गंगा के 8 पुत्र। पौराणिक कथाओं अनुसार एक बार पृथु पुत्र, जिन्हें वसु के नाम से जाना जाता है। एक समय की कहानी है। ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन घौ नामक वसु को पृथ्वीलोक पर लंबे समय तक रहकर अपने कर्म भोगना होगा। ऋषि द्वारा दिए गए श्राप की बात वसुओं ने देवी गंगा को बताई, जिस पर गंगा ने कहा कि मैं आप सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तुरंत ही मनुष्य योनि से मुक्त भी कर दूंगी। गंगा ने ऐसा ही किया, जिस पर शांतनु को दखल देने के लिए गंगा ने पहले ही मना कर दिया था। लेकिन जब इनकी 8वीं संतान की बारी आई, तब महाराज शांतनु ने गंगा को ऐसा करने से रोक दिया। तब गंगा ने अपने इस पुत्र को जीवित रखा, जो भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। माँ गंगा के इस पुत्र को पृथ्वी पर रहकर जीवन भर दुख भोगने पड़े थे, जिसके बाद गंगा शांतनु को छोड़ अपने 8वें पुत्र को लेकर चली गई। फिर करीब 25 सालों बाद गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत को शांतनु को सौंप दिया। यही देवव्रत बाद में भीष्म कहलाए थे। तो दोस्तों, ये थी गंगा पुत्र भीष्म के 7 भाई की कहानी। इस तरह से उन 7 भाइयों को मुक्ति प्राप्त हुई थी और साथ साथ गंगा पुत्र भीष्म को भी इसी तरह से मुक्ति प्राप्त हुई थी।